हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दें, यदि आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। न केवल इस सेशन की, बल्कि जो भी हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। Which historic achievement did Atika Mir accomplish in the IAME UAE karting championship? पूछ रहे हैं, अतिका मीर ने IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, फर्स्ट फीमेल टू सिक्योर अ टॉप 5 फिनिश। समझते हैं इसे। देखिए, अतीका मीर ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आती है, कार्टिंग रेस ड्राइवर हैं। और ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने टॉप 5 पोजीशन में फिनिश किया है, वो भी अपने डेब्यू में। तो IAME यूएई कार्टिंग चैंपियनशिप ये अबू धाबी के फॉर्मूला 1 ट्रैक यास मरीना सर्किट में हुई। तो जो इसका सेवंथ राउंड रहा, उसमें ये टॉप 5 में रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फीमेल बन गई हैं जिन्होंने टॉप 5 फिनिश किया है भारत की ओर से। Who became the first Indian to win H3 class in the four wheel category at the Dakar Rally? डकार रैली के कार वर्ग में H3 क्लास जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, संजय तकाले। तो इंडियन मोटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। टॉप ड्राइवर हैं संजय तकाले। इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और डकार रैली 2026 में इन्होंने जो हाई एवरेज स्पीड ग्रुप S3 है, उसमें पहली पोजीशन प्राप्त की है। और ओवरऑल जो कार्स कैटेगरी है, उसमें 35th पोजीशन इन्होंने हासिल की है। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कार्स कैटेगरी में जो है पोडियम पर फिनिश किया है। अनाहत सिंह won which medal in the women's under 19 category at the British Junior Open Squash Championships? ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला अंडर 19 वर्ग में अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सिल्वर। तो स्क्वैश की हम बात कर रहे हैं, काफी जानी मानी प्लेयर है अनाहत सिंह, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं अनाहत सिंह किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो स्क्वैश से। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विमेन्स अंडर 19 फाइनल में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप्स में। और किसने इन्हें हराया फाइनल में? फ्रांस की लॉरेन बाल्तयान ने। और ये हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इंग्लैंड में। द थर्ड टेक्निकल हिंदी सिंपोजियम अभ्युदय 3 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच इंस्टीट्यूशन? तीसरा तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 किस संस्थान में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, IIT इंदौर। तो थर्ड टेक्निकल हिंदी सिंपोजियम यानी कि तकनीकी हिंदी संगोष्ठी, जिसका नाम है अभ्युदय 3, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया है। IIT इंदौर, IIT जोधपुर, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा। तो इस सिंपोजियम का मकसद रहा टेक्निकल हिंदी को प्रमोट करना। इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग राइस एक्सपोर्टिंग नेशन? भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का अग्रणी चावल निर्यातक देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, चाइना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में 184 नई वेराइटीज ऑफ 25 क्रॉप्स रिलीज की हैं, जिन्हें डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा न्यू दिल्ली में। इसमें 60 राइस की वेराइटीज है, 50 मेज की हैं और 13
ऑयल सीड्स की है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि भारत में जो राइस प्रोडक्शन है वो 150 मिलियन टन से भी अधिक का हो गया 2025 में, जिसके चलते हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया और हम वर्ल्ड में लीडिंग राइस एक्सपोर्टिंग नेशन बन गए हैं। द संस्कार शाला प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? संस्कार शाला कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। तो आसाम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने संस्कार शाला प्रोग्राम को इनोग्रेट किया है उन सभी बच्चों के लिए जिनकी एज 4 से 14 साल के बीच में है, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा द्वारा लोहिया लायंस ऑडिटोरियम गुवाहाटी में। तो इस प्रोग्राम का कोर गोल्स क्या है? प्रमोट एथिकल कंडक्ट, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मनी। It aims to complement formal schooling with intercultural traditions, moral discipline and social responsibility in children। यानी कि आप एजुकेशन को कल्चर के साथ जोड़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन के साथ, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। What is the name of the portable water desalination system developed by DRDO? DRDO द्वारा विकसित पोर्टेबल जल विलवणीकरण प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, स्वदेश। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने पोर्टेबल वाटर डिसैलिनेशन गैजेट डेवलप किया है जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनके ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसका नाम है क्रिश्चियन सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, स्वदेश। और मैनुअली ऑपरेट करता है या फिर इंजन द्वारा इसको रन कर सकते हैं। इसे डेवलप किया गया डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है जैसे लवणीकरण होता है ना पानी में, उसको हटाने के लिए, उसको फ्रेश बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जैसे खारा पानी होता है उसको फ्रेश बनाने के लिए। तो ये नवल ऑपरेशंस में भी काम हो सकता है, कोस्टल इंस्टॉलेशंस में भी कार्य में आ सकता है, ठीक है। और जो इस तरह की लेक्स जैसे पेंगोंग सो, ये सैलिन वाटर लेक है लद्दाख में, चाइना के साथ बॉर्डर में, वहाँ पर ट्रूप्स को पानी पीना होता है तो वहाँ भी उसको फ्रेश करके पी सकते हैं। Which private sector bank partnered with TechFini to strengthen UPI capabilities? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने यूपीआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए टेकफिनी के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसने टेकफिनी के साथ पार्टनरशिप की है। टेकफिनी एक यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिनटेक सोल्यूशन प्रोवाइडर है और इनकी सहायता रही है यूपीआई से संबंधित, यूपीआई एक्वायरिंग और इसकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने से संबंधित। तो टेकफिनी एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कार्य करेगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के लिए, ठीक है, ताकि जो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत हो सके। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स का तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है, एमडी एंड सीईओ साली सुकुमारन नायर है। With which organization did Vivex sign the Memorandum of Understanding to boost innovation in broadcasting and entertainment? Vivex ने प्रसारण और मनोरंजन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो विवेक्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT आईटी दिल्ली के साथ, ठीक है, इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मीडिया एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। तो इसी के साथ जो FITT आईटी दिल्ली है, ये जितने भी विवेक्स के प्रोग्राम हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करेगा, उनको एक्सपेंड करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में। व्हाट इज द थीमेटिक फोकस ऑफ द क्वार्टर वन एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिलीज्ड बाय द नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा प्रकाशित ट्रेड वॉच क्वार्टरली के प्रथम तिमाही संस्करण का विषयगत फोकस क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी इंडियाज ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स। तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली का लेटेस्ट एडिशन फर्स्ट क्वार्टर के लिए 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए रिलीज कर दिया गया है न्यू दिल्ली में डॉक्टर अरविंद विरमानी द्वारा, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। और इस बार का जो एडिशन है इसका थीमेटिक फोकस रहा है इंडिया का ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रेड वॉच क्वार्टरली कौन जारी करता है? नीति आयोग।
What percentage of shareholding is Nippon Steel acquiring in the Kurosaki Harima Corporation? निप्पॉन स्टील कुरोसाकी हरीमा कॉरपोरेशन में कितने प्रतिशत शेयरधारिता का अधिग्रहण कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 53.4%। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुरोसाकी हरीमा कॉरपोरेशन का एक्विजिशन अप्रूव कर दिया है निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के द्वारा। और जो ये प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन है तो इसमें निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के जो 53.4% शेयर होल्डिंग है, ठीक है, मतलब जो ये कुरोसाकी हरीमा कॉरपोरेशन है इसमें 53.4% स्टेक निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन हासिल करेगा। फिलहाल इसके पास 56.6% स्टेक है कुरोसाकी के, और इसी के साथ अब 100% हो जाएंगे। निप्पॉन स्टील एक जापान बेस्ड स्टील मेकर है और कुरोसाकी भी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जापान में। इंडिया एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज हैं एक दूसरे देशों में उसकी लिस्ट साझा की है। और एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अंडर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज ये एक साइन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसी के जरिए इस तरह की लिस्ट शेयर करते रहते हैं। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 31 दिसंबर 1988 को और इफेक्टिव हुआ 27 जनवरी 1991 को। तब से भारत पाकिस्तान इस दूसरे के साथ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज की लिस्ट साझा करते आ रहे हैं हर साल। ये 35th कॉन्जिक्यूटिव एक्सचेंज ऑफ सच लिस्ट है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। पहली बार 1 जनवरी 1992 को हुआ था। India's largest integrated inland rainbow trout farm has been inaugurated in which state? भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह और यूनियन कोल माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इन्होंने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में हमारे देश का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म को इनोग्रेट किया है। देखिए रेनबो ट्राउट एक फिश होती है, खास करके अमेरिका साइड में पाई जाती है, उसको काफ़ी ठंडे पानी में रहने की आदत होती है, नॉर्मल वाटर में नहीं ये रह पाती। तो इसी का ही एक तरह का फार्म यहाँ पर डेवलप किया गया है जहाँ पर काफ़ी ठंडा पानी है, माइनस में टेम्परेचर है उसका, ठीक है। तो एक स्टार्टअप है स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर, इन्होंने इस पूरे फार्म को सेटअप किया ताकि ये जो कोल्ड वाटर स्पीसीज है ये इस डेक्कन प्लेटू के वार्म क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सके। Normally, trout farming in India has been restricted to the high altitude, cold water regions of the Himalayas. India's traditional medicine system, Ayush, has received formal recognition in bilateral trade agreements with which two countries? भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुष को किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है ओमान एंड न्यूजीलैंड। तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है आयुष, इसे फॉर्मल रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए ओमान और न्यूजीलैंड के साथ। यानी कि हमने ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं आयुष से संबंधित। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा रिगवा एंड होम्योपैथी। अंडर विच मिशन आर द 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बीइंग डिप्लॉयड इन दिल्ली? किस मिशन के तहत दिल्ली में 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशनों को तैनात किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिशन मौसम। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ये 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को डिप्लॉय कर रहा है दिल्ली में, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए के जो मिशन मौसम है उसके तहत। और जैसे ट्रेडिशनल मैनुअल ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो उसके विपरीत जो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है ये अपने आप ही जो वेदर डेटा है उसको अपने आप ही मेजर ट्रांसमिट करते रहते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट इससे घटती है। बैंक ऑफ अमेरिका हैज रेज्ड द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू व्हाट परसेंट फॉर करंट फिस्कल फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 7%? बैंक ऑफ अमेरिका ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पहले के 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.6%। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको 7.6% कर दिया है फिजिकली 26 के लिए, पहले 7% बताया था।
ठीक है। और फिजिकल 27 के लिए 6.8% बताया है, पहले 6.5% बताया था। तो फिजिकल 26 मतलब 25-26, फिजिकल 27 मतलब 26-27। द 14th अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 14वें अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी निम्नलिखित में से कौन से दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, लार्जेस्ट फ्लावर मंडला एंड लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट। तो 14th अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 में दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं। पहला है लार्जेस्ट फ्लावर मंडला बनाया गया, दूसरा है लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये जो पूरा फ्लावर शो हुआ है इसका थीम था भारत एक गाथा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया साबरमती रिवर फ्रंट पर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया बाय एरिया? ग्रेट निकोबार आइलैंड। विच आइलैंड इन इंडिया इज फेमस फॉर सेल्वर झील? आंसर इज पोर्ट ब्लेयर। विच आइलैंड इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? मजुली, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है असम में। द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर इज अ टूल डेवलप्ड बाय विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। विच आइलैंड वाज अर्लियर नोन एज रोज आइलैंड इज नाउ renamed नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड? आंसर इज रोज आइलैंड। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। वेयर इज कोणार्क टेम्पल डैश बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन ऑन जनवरी 1st 2026? संपन्न यानी कि सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर विच डिपार्टमेंट्स पेंशनर्स? Khalida Zia, Bangladesh first woman prime minister, passed away. She was the chairperson of which party? Who has become the youngest Indian and the second youngest woman in the world to ski to the South Pole? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट पीछे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो कोई भी डाउट है आपका तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।